एपिसोड 48 में हम देखते हैं हान जुंग को कुछ ऑर्फनेज का लिस्ट देकर बोलता है गिव अप मत करना, अपनी बेटी को ढूंढ निकालो, शायद वो जिंदा होगी। जुंग खुश होकर उसे थैंक्स बोलती है। अब बात करते करते हान फिर से इमोशनल होकर अपनी दिल की बातें बताने लग जाता है। जुंग उसे मना करती है कि उसके दिल में अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हान तो सीधे आकर उसे हक कर लेता है। उन दोनों की सारी बातें वांग भी सुन रहा था। जुंग अपने रूम में आती है तो देखती है वहाँ पे एक ज्वेलरी बॉक्स है, जो देखकर वो सोचती है वांग घर आया था क्या। वहीं दूसरी तरफ वांग हे के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा था। वो बहुत सैड था। वो जुंग और हान के बारे में उसे बताता है। वो पूरी तरह से ड्रंक होकर घर वापस आता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन को दिखाया जाता है। उसे अब एक दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे और ज्यादा खतरनाक लड़कियाँ थी। उनको देखकर रैन के डर के मारे हालत खराब होने लग जाती है। वहाँ पे भी रैन की जमकर धुलाई होती है। हम देखते हैं उसकी मॉम जुंग और वांग के सामने गिड़गिड़ा रही थी उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन जुंग उसकी एक नहीं सुनती है। हम देखते हैं रैन को लड़कियां अभी तक टॉर्चर कर रही थी क्योंकि उनको उसकी क्राइम के बारे में पता चल गया था। थोड़ी देर बाद उससे मिलने सेंगचुल आता है अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए। उसकी हालत देखकर सेंगचुल बहुत हंसता है। उसके बाद वो रैन से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन रैन उसके सामने भी नाटक करने लग जाती है कि जुंग उससे नफरत करती है, इसीलिए झूठ बोल रही है। पर सेंगचुल को पता था कि कौन झूठ बोलती है। वो कहता है मैं अपनी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, तुम भरपाई करने के लिए रेडी हो जाओ। अब रैन उसको कैसे बताए कि उसकी भरपाई करना स्टार्ट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जुंग भी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाता है। हम देखते हैं सेंगचुल के जाने के बाद जीहुन आता है। उसे भी रैन की हालत देखकर हंसी आता है। रैन कहती है मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। जीहुन कहता है मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। रैन की तो ये बात सुनकर होश उड़ जाता है। जीहुन उसको ये भी बता देता है कि उसकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। रैन गुस्से में कहती है मैं डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगी, लेकिन जीहुन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है मैं तो डिवोर्स लेकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ जुंग को फाइनली पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। जुंग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ। वो लेडी हाँ बोलती है। जुंग इस बारे में हान को बताती है। उसके बाद वो चर्च के फादर से मिलने आती है। यहाँ पे उसको पता चलता है कि उस दिन 2 बेबीज को किसी ने छोड़ दिया था, जिसमें से एक लड़का था और मरने वाला बेबी वही लड़का था। जो उनकी बेटी अभी तक जिंदा है, लेकिन उसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। वो अभी यूएस में है, लेकिन किसने अडॉप्ट किया है इस बारे में उसको पता नहीं चल पाता है। जुंग सोचती है मेरी बेटी जिंदा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो ये सोचकर गिव अप कर लेती है। वो घर आकर हान को भी इस बारे में बताती है। फिर वो एना के बारे में पूछती है। हान कहता है वो अपसेट है क्योंकि मेरी एक्स वाइफ उससे मिलने आई थी। उसका एक खुद का बेबी है, शायद वो देखकर एना सैड है। सब कुछ सुनकर जुंग उसके पास आती है। एना उसे देखकर बोलती है क्या मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ। जुंग हाँ बोलती है। एना खुश होकर उसे हक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं, जिसको अभी तक लड़कियां परेशान कर रही थी। उसकी मॉम जब उससे मिलने आती है उसे देखकर बहुत रोती है। रैन पूछती है ग्रैंडमा कहाँ है। उसकी मॉम कहती है उसके बारे में मत पूछो, मैंने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने हेल्प करने से मना कर दिया। रैन पूछती है मेरी फादर इन लॉ के बारे में क्या। वो कहती है वांग तो जुंग के कंट्रोल में है, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। सब कुछ सुनकर रैन निराश होकर रोने लग जाती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है मेरी लैपटॉप में एक रिकॉर्डिंग है जिसको लेकर हम वांग को ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसकी मॉम घर आकर चोई को फोन करके बोलती है मुझे तुमसे मिलना है। हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि रैन कैसे चुपके से वांग की कैबिन में रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा दिया था। दरअसल वांग शुरू से ही बिजनेस में गड़बड़ करता रहता है, तो उसी का रिकॉर्डिंग कर लिया था। उसकी मॉम चोई से कहती है वांग को इसकी हेल्प से ब्लैकमेल करो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है। वो अपने स्टाफ को डिनर पे लेकर आया था। उसके साथ जुंग भी थी, जहाँ पे थोड़ी देर बाद हान और जीहुन भी आते हैं। वांग उनको देखकर पूछता है
तुम दोनों को कैसे पता चला? जीहुन कहता है हम भी तो काम करते हैं, आपने हमें इनवाइट नहीं किया। वांग के पास चोई का कॉल आता है, इसलिए वो साइड में चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे मिलके खूब एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वो अंदर आता है तो देखता है हान और जुंग बात कर रहे थे। हान कह रहा होता है वांग से हमें इस बारे में छुपाना नहीं चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड 48 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।